अब सोचिए, एक माँ जो सुबह 5 बजे उठती है, अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाती है, उनके स्कूल के बैग तैयार करती है और फिर थके चेहरे और टूटी चप्पल के साथ जब कैंप साइट जाती थी तो गर्मी, धूप और भीड़ में घंटों इंतजार करने के बावजूद खाली हाथ लौटती थी। आज उसी माँ को उसकी गली की दुकान से वो रकम मिल रही है जो उसके बच्चों की किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और खाने के लिए जरूरी सामान खरीदने में मदद करेगी। यही तो असल मकसद है इस प्रोग्राम का। और जब वो माँ दुकानदार से रकम लेते हुए मुस्कुराती है तो समझ लीजिए कि हुकूमत का ये कदम सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि एक जिंदगियों को बदलने वाला फैसला है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ अफवाहों पर भरोसा कर रहे हैं। कोई कहता है कि सिस्टम डाउन है, कोई कहता है कि पैसे खत्म हो गए, कोई कहता है कि अब रजिस्ट्रेशन बंद हो गई है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक बीएसपी का प्रोग्राम जारी है तब तक हकदारों को उनका हक मिलता रहेगा। बस शर्त यह है कि आप सही जगह, सही वक्त और सही दस्तावेज के साथ पहुंचें। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इस रकम को मोबाइल वॉलेट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, तो जवाब है अभी नहीं। बीएसपी की ये किस्तें सिर्फ डिवाइस वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेंगी, और वो भी नकद रूप में। यानी आपको दुकान जाकर फिंगरप्रिंट देना होगा और उसके बाद ही आपकी रकम आपको कैश में दी जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनके अंगूठे की तस्दीक नहीं हो पाती तो फिर क्या होगा। तो उनके लिए भी तरीका है कि वो नादरा से अपने फिंगरप्रिंट अपडेट करवा सकते हैं, या फिर बीएसपी के नजदीकी ऑफिस में जाकर एक शिकायत दर्ज करवाएं, जिससे वो एक मैनुअल वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरकर अपनी पेमेंट हासिल कर सकें। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद को अपडेट रखें, क्योंकि जो लोग वक्त रहते जानकारी ले लेते हैं वो ही फायदा उठा पाते हैं। वरना जिन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनके इलाके में पेमेंट शुरू हो गई है, वो कुछ हफ्तों बाद अफसोस करते हैं कि काश उन्हें वक्त पर खबर मिल जाती। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इस स्क्रिप्ट को देख। और अब बात करते हैं उस सबसे अहम पहलू की जो इस पूरी पेमेंट सिस्टम का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, और वो है भरोसा। क्योंकि एक आम आदमी के लिए ये रकम सिर्फ 13,500 रुपए नहीं, बल्कि वो उम्मीद है जो पूरे महीने के राशन की थैली बनती है, बिजली का बिल भरती है, बच्चों की फीस बचाती है, दवा के पर्चे खरीदती है और इसी भरोसे पर टिकी होती है उसकी पूरी जिंदगी। और जब यही भरोसा टूटा है तो समाज में नफरत और शिकायतें जन्म लेती हैं। इसलिए सरकार का यह कदम कि अब हर पेमेंट रिटेलर शॉप से मिलेगी, न सिर्फ एक सुधार है, बल्कि एक बदलाव है उस सिस्टम का जो सालों से कमजोर लोगों को कमजोर बनाए जा रहा था। मगर अब हालात बदल चुके हैं। अब खवातीन को दूर दराज नहीं जाना, अब बुजुर्गों को लंबी कतारों में घंटों खड़ा नहीं होना, अब बच्चे अपनी माँ के साथ सुरक्षित दुकान में खड़े हो सकते हैं और अपनी किताबों के लिए पैसे ले सकते हैं। और ये सब तभी मुमकिन है जब हम सब मिलकर इस सिस्टम को समझें, इसका फायदा उठाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और यहाँ एक और बात का जिक्र जरूरी है कि अगर आप किसी दुकान पर जाएं और वहां नेटवर्क का मसला हो जाए या मशीन काम न करे तो घबराइए मत, क्योंकि अब दुकानों की तादाद ज्यादा है। आप पास की किसी दूसरी दुकान पर जाकर चेक करवा सकते हैं और आपको वही पेमेंट मिलेगी जो आपके नाम सिस्टम में दर्ज है। साथ ही अगर कोई दुकानदार आपको कहे कि पेमेंट अभी नहीं आई, तो आप उसे कहें कि डिवाइस से रियल टाइम चेक करें, क्योंकि कई बार सिस्टम अपडेट के बाद रकम शो होने लगती है, मगर दुकानदार खुद चेक नहीं करता और कह देता है कि पेमेंट नहीं है। इसलिए खुद जिम्मेदारी लीजिए, पूछिए, चेक करवाइए और रसीद लेकर ही वहां से निकलिए। बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होता कि उनके बच्चे कितने वजीफों के हकदार हैं। तो ध्यान दें कि हर बच्चा जो स्कूल में दाखिल है उसका वजीफा अलग से आता है और वो रकम आपकी मूल किस्त से अलग होती है। यानी आपको 13,500 के साथ अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनके वजीफे भी जोड़ दिए जाएंगे और वो रकम
कभी कभी 15,000 से 20,000 तक भी पहुंच सकती है। और यही वजह है कि इस बार की अदायगी को लेकर लोग ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी कुछ मिल रहा है। और फिर जब वो माँ घर लौटती है, बच्चों के चेहरों